सोचिए, एक एयरप्लेन जो सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट पर निकला हो, लेकिन वो फ्लाइट बन जाए एविएशन हिस्ट्री की सबसे खौफनाक ट्रेजेडी। आज की कहानी है जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की, एक ऐसी फ्लाइट जिसमें 524 लोग सवार थे, लेकिन जिंदा सिर्फ 4 बचे। ये कहानी सिर्फ एक क्रैश की नहीं, ये कहानी है ह्यूमन मिस्टेक, सिस्टम फेलियर और पायलट्स की हेरोइज्म की। स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी। फ्लाइट की शुरुआत 1:30 to 4 o'clock the 12th of August 1985 जापान का ओबोन फेस्टिवल चल रहा था, इस वजह से फ्लाइट्स बिल्कुल फुल थी। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123। रूट टोक्यो हैनेडा ओसाका। एयरक्राफ्ट बोइंग 747 SR। कैप्टन मसामी टाकाहामा, बहुत एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर भी साथ थे। शाम 6:12 PM पर फ्लाइट ने स्मूथली टेक ऑफ किया। सब कुछ नॉर्मल था, लोग बातें कर रहे थे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कोई फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये फ्लाइट हिस्ट्री बनने वाली है। पेंसिव फेस इमोजी। स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी। पहली तबाही, प्रेशर ब्लास्ट। 4 o'clock to 6:30 टेक ऑफ के 12 मिनट्स बाद प्लेन 24,000 फीट की हाइट पर था। अचानक कलिजन इमोजी। बूम, एक जबरदस्त धमाका हुआ। कैबिन प्रेशर एकदम से खत्म। ऑक्सीजन मास्क गिर गए। लोग चीखने लगे। प्लेन वायलेंटली हिलने लगा। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। सबसे खतरनाक चीज, वार्निंग इमोजी। हाइड्रोलिक सिस्टम कंप्लीटली फेल। मतलब प्लेन स्टीयर नहीं हो रहा। रडर का कंट्रोल गया। एलिवेटर का कंट्रोल गया। प्लेन अब सिर्फ इंजन्स के जोर पर उड़ रहा था। स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी। पायलट्स की जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई। 6:30 to 10:30 कैप्टन और क्रू ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने डिस्कवर किया प्लेन ऊपर नीचे हो रहा है। लेफ्ट राइट अनकंट्रोलेबल मूवमेंट। सिर्फ इंजन थ्रस्ट से बैलेंस करना पड़ रहा है। ये टेक्निक एविएशन में कहती है राइट पॉइंटिंग फिंगर इमोजी। थ्रॉटल कंट्रोल फ्लाइंग, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने हेल्प ऑफर की। इमरजेंसी लैंडिंग, नियरेस्ट एयरपोर्ट, सी लैंडिंग ऑप्शंस। पायलट्स हर सेकंड ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह प्लेन को कंट्रोल में लाया जा सके। ये स्ट्रगल 32 मिनट्स तक चली। 32 मिनट्स जो पायलट्स ने 524 लोगों की जिंदगी के लिए लारी। स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी। पैसेंजर्स के लास्ट मोमेंट्स 10:30 to 1300 आवर्स। प्लेन के अंदर लोग समझ चुके थे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। जापान की कल्चर में लोग अपनी लास्ट लेटर्स लिखने लगे। माँ बाप के नाम, बच्चों के लिए मैसेजेस, अपने प्यारों को अलविदा। कुछ लोग डायरी में लिख रहे थे, कुछ प्लेन के वॉल पर। ये लेटर्स बाद में मिलाए और आज भी एविएशन हिस्ट्री का सबसे इमोशनल एविडेंस हैं। स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी। क्रैश माउंट ओसुताका 1300 आवर्स to 1500 आवर्स। शाम 6:56 PM। प्लेन कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल हो चुका था। कैप्टन ने लास्ट वर्ड्स बोल, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। प्लेन माउंट ओसुताका के जंगल में फुल स्पीड से क्रैश हो गया। इम्पैक्ट इतना सिवियर था कि एयरक्राफ्ट टुकड़ों में बिखर गया। फायर, स्मोक और साइलेंस। 524 में से 520 लोग इंस्टेंटली मर गए। स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी। रेस्क्यू की सबसे बड़ी गलती 1500 आवर्स to 17:30। यहाँ ट्रेजेडी और भी गहरी हो जाती है। जापानीज अथॉरिटीज ने नाइट रेस्क्यू डिले कर दिया। लोकेशन का अंदाजा होने के बावजूद हेलीकॉप्टर्स वापस बुला लिए। सुबह रेस्क्यू टीम पहुंची।